हेलो सब लोग, क्या हाल है? तो आज इस वीडियो में हम डिपेंड्स ऑन मेटा आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करते हैं। टेराफॉर्म में एक डिपेंड्स ऑन मेटा आर्ग्यूमेंट होता है जिससे तुम डिपेंडेंसीज इन्फर कर सकते हो। मतलब हालांकि टेराफॉर्म खुद से रिसोर्स डिपेंडेंसीज समझ लेता है, मतलब तुम्हें एक्सप्लिसिटली डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर तुम AWS का कुछ बना रहे हो एक रिसोर्स में और दूसरे रिसोर्स में तुम कुछ IP फेच या तुम AWS के नेटिव टेराफॉर्म मॉड्यूल्स को यूज़ करते हो तो वहाँ पे डिपेंडेंसीज खुद टेराफॉर्म हैंडल कर लेता है। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे टेराफॉर्म डिपेंडेंसीज नहीं हैंडल कर पाता, जहाँ जहाँ पे तुम्हें एक्सप्लिसिट डिपेंडेंसीज ऐड करनी पड़ती है। तो हम उसके बारे में देखते हैं। सिंपल एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, और बताऊंगा कि कैसे डिपेंड्स ऑन यूज़ होता है। तो मतलब एक केस में जहाँ तक जहाँ पे अक्सर यूज़ होता है, अगर तुम प्रोविजनर्स यूज़ कर रहे हो, मतलब तुम अगर टेराफॉर्म डेटा में भी लिखते हैं कुछ ना, इस पे कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एक मिनट रुकिए। डिपेंड्स ऑन मेटा आर्ग्यूमेंट, तो पहले कहाँ यूज़ होता है? जहाँ मैंने मतलब एक यूज़ केस तो है जहाँ पे तुम्हें मे बी एक अगर तुम प्रोविजनर्स इन केस ऑफ इन यूज़ कहाँ पे लिखेंगे? यूज्ड इन प्रोविजनर्स, in provisioners, in conjunction with terraform data, right? अगर तुम, आई थिंक उल्टा होना चाहिए, तुम terraform data में provisioners यूज़ करते हो और null resources में provisioners यूज़ करते हो, वहाँ पे depends on की बहुत ज़रूरत होती है। आई थिंक दूसरा मे बी क्या बोलते हैं, मे बी ऑर्डर तुम्हें मेक श्योर तुम बहुत सारे रिसोर्सेज लिखते हो, तुम बहुत सारे टेराफॉर्म नेटिव मॉड्यूल्स का यूज़ करते हो, और प्रोविजन टेराफॉर्म डेटा या नल रिसोर्सेज का भी सेम टेराफॉर्म कोड में यूज़ करते हो। तो तुम्हें एक ऑर्डर मेंटेन करना है, तो तुम वहाँ भी यू नो डिपेंड्स ऑन यूज़ कर सकते हो। आई थिंक ये दो मेजर, जहाँ तक मुझे पता है, मे भी बहुत अदर यूज़ केसेस भी हैं, बट ये समथिंग मैंने यूज़ की हुई है, तो मैं तभी उसके बारे में बात करूँगा। तो अभी देखते हैं एग्जांपल के तहत पे। एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए इसमें main.tf में अगर तुम देखेंगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले दो टेराफॉर्म डेटा के रिसोर्सेज है, फर्स्ट में मैं ये वाली कमांड रन कर रहा हूँ और दूसरे में मैं ये वाली कमांड रन करता हूँ। और यहाँ पे मैं ये ऐसे डिपेंड्स ऑन आर्ग्यूमेंट को यूज़ किया जाता है, मतलब तुम्हें रिसोर्स का नाम, जहाँ जो टेराफॉर्म डेटा मॉड्यूल है, और तुम नाम क्या रखा हुआ है, मतलब इस केस में फर्स्ट स्क्रिप्ट है, तो इट काइंड ऑफ दिस रिसोर्स will depend on this resource. Until this is not done, this won't actually get invoked. So this will wait for this to finish. So इसके इसके मतलब डिसएडवांटेजेस भी है, क्योंकि अगर तुम बहुत ज़्यादा डिपेंड्स ऑन यूज़ करते हो जहाँ पे तुम्हें यूज़ ना करना चाहिए, तो ये बहुत टाइम लेता है, तो मतलब कोड को रन में बहुत टाइम लगेगा। अननेसेसरली तुम डिपेंड्स ऑन यूज़ नहीं करना चाहिए, राइट? क्योंकि तुम्हें इससे इससे वेट करेगा वो, जब तक वो रिसोर्स ना ख़त्म हो तब चालू करेगा। तो बहुत ध्यान से यूज़ करना है इस चीज़ को। तो पहले फर्स्ट स्क्रिप्ट को देखते हैं। इसमें क्या है, कुछ नहीं है, मतलब मैं हेलो कर रहा हूँ, और इसको डेमो डॉट टी एक्स टी में राइट कर रहा हूँ। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में कुछ नहीं कर रहा है, डेमो डॉट टी एक्स टी फाइल का एग्जिस्टेंस देख रहा है, तो कंटेंट इसके डेमो डॉट टी एक्स टी के इसमें डाल रहा है कंटेंट में, फिर एको करके इसमें डाल रहा है। फिर अगर अगर फाइल, तो इसके लिए क्योंकि हम फाइल की एग्जिस्टेंस देख रहे हैं, तो हमें फर्स्ट वाले स्क्रिप्ट पे डिपेंड रहना है, तो उसके बगैर तो ये इसी में एको मतलब नॉट फाउंड में आ जाएगा। तो इसको इस केस में जाने के लिए तो डेमो डॉट टेक्स्ट का होना बहुत ज़रूरी है। तभी तभी मैं आपने देखा ना, मेन डॉट टी एफ में मैं इस टेराफॉर्म डेटा में डिपेंड्स ऑन यूज़ करके मैं इस रिसोर्स पे डिपेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो फर्स्ट स्क्रिप्ट है ये डेमो डॉट टी एक्स टी को क्रिएट कर रहा है। देखिए रन करते हैं एक बार। टेराफॉर्म प्लान, टेराफॉर्म अप्लाई, सॉरी यार मैं डीबग लॉग्स को ऑन करके हूँ, तभी तुम्हें बहुत सारे लॉग्स दिख रहे हैं। तो देखिए हो गया। तो मतलब इसने डेमो डॉट टेक्स्ट, अगर आप देखोगे यहाँ पे कंटेंट्स और डेमो डॉट टेक्स्ट हेलो, जो हमने सेकंड स्क्रिप्ट में, अगर आपने ध्यान दिया होगा, सेकंड स्क्रिप्ट में क्या लिख रहा है, कंटेंट्स और डेमो डॉट कंटेंट्स को प्रिंट कर रहा है, तभी तुम्हें देख रहा है सेकंड स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हुई है, तो फाइल मतलब बनी है, तो इसका तभी यहाँ पे डेमो डॉट टेक्स्ट का एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी। तो एक और एग्जांपल है, मैं जल्दी से दिखा लेता हूँ। सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, मत बट एक बार दिखा लेता हूँ जहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स यूज़ हो रहे हो।
अम, देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मतलब AWS का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। नीचे जाके एक उस लाइन इसको छोड़िए, तो मैं देखिए यहाँ पे मैं AWS बकेट क्रिएट कर रहा हूँ। तो और यहाँ पे मैं टेराफॉर्म डेटा का रिसोर्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ इस चीज़ में, इस पर्टिकुलर रिसोर्स में अगर तुम कुछ स्क्रिप्ट लिखते हो जिन जो डिपेंड करती है S3 और इंस्टेंस पे, तो यहाँ पे मैं डिपेंड्स ऑन यूज़ कर रहा हूँ। डिपेंड्स ऑन किस पे? एक तो इस पर्टिकुलर रिसोर्स पे, AWS इंस्टेंस डेमो पे, जो ये है, और S3 पे भी। दैट मीन्स दिस रिसोर्स इज डिपेंडिंग ऑन दीज टू, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग डिपेंड्स ऑन। सो आई एम एक्सप्लिसिटली यूजिंग दिस डिपेंड्स ऑन argument, so that this particular resource will get executed on once these two are done and created. तो ये ऐसे करते हैं डिपेंडेंसीज यूज़, तो यही है। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ गुड वन, बाय।